वेलकम टू रसेवा एकेडमी। आइए बच्चों फिर स्टार्ट किया जाए नए क्वेश्चन। कल मैंने क्वेश्चन कराए थे और आज उससे भी अधिक क्वेश्चन करने हैं। रेडी हो तुम लोग? जैसा कि एग्जाम जान रहे हो कि 4 से 5 दिनों के बाद है, समझ रहे हो ना? जितना क्वेश्चन कर सकते हो इस टाइम उतना क्वेश्चन करो, समझ रहे हो? यही लास्ट मोमेंट है तुम्हारा। अगर इस पे क्वेश्चन नहीं हो पाए तो ये समझ लो तुम बहुतों बच्चों से पूछे चले जाओगे। ये लास्ट मोमेंट पे कम से कम एक दिन में 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करो। कम से कम एक दिन में 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या सभी बच्चे जुड़ गए हैं? एक बार बता दो, सभी बच्चे जुड़ गए हो कि नहीं? जल्दी से बताओ, सभी बच्चे जुड़ गए हो? चालू किया जाए, चालू किया जाए, बताओ भाई। बार बार बोल रहे हैं, लास्ट मोमेंट चल रहा है दोस्त। अगर यहां पर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी तुम नहीं कर सकते तो कभी नहीं हो सकता। तुमको इतना तो जान लो, ये चांस तुम दोबारा ये 5-6 दिन वाला एफर्ट वाला चांस नहीं आएगा। सब बच्चे 4 घंटे रेगुलर पढ़े हैं, तुम लास्ट में 10 घंटे पढ़ देते हो, उसके बराबर ही चले जाते हो। समझ रहे हो ना? उसके बराबरी चले जाते हो। सब बच्चे कितने घंटे? सब बच्चे 2 घंटे पढ़ रहे थे, तुम 1 महीने से 2-2 घंटे पढ़ रहे थे। अगर तुम लास्ट मोमेंट पे 10-10 घंटे पढ़ने लगो तो उन्हीं सबके बच्चों के बराबरी चले जाओगे, बल्कि तुम आगे भी निकल जाओगे। ठीक है, समझे कि नहीं? बल्कि तुम आगे निकल जाओगे। तो ये रहा तुम्हारा आज का पहला क्वेश्चन, एक मोटिवेशन कोट के साथ। माना कि हिम्मत टूट गई, माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना कि हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना कि चांद पे ग्रहण है, रात अभी गहराई है। माना कि चांद पे ग्रहण है, रात अभी गहराई है। बट श्री कृष्ण ने साफ कहा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां असफल होगा। अगर तुम्हारे कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां असफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। चले फिर यही मोटिवेशन कोट के साथ चले फिर। बता दो मेरे भाई, चले? बोलो चैंपियन, एक बार बोल दो। यस सर, चलिए एक बार बोलो जल्दी से, जल्दी से बोल दो। चले ना? चलो देखो, चलो देखो, ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन आज का। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन आज का। किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं ए डी, किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं हैं, ए और डी हैं। किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं ए और डी है। एक बार रेडी हो कि नहीं बोल देना कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बोलो रेडी हो ना? एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना रेडी हो ना? चलो देखो, किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एडी और बीई समकोण बनाते हुए जी पर काटती हैं। किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एडी और बीई समकोण बनाते हुए जी पे काटती हैं। यहां एडी इक्वल टू 9 है, 9 सेंटीमीटर, जबकि बीई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो 3D की लंबाई, एडी की लंबाई होगा यार, ये गलत, ये क्वेश्चन में प्रिंट है, ये गलत होगा। बीडी की लंबाई, यहां इंग्लिश वाले में सही लिखा है, किसकी लंबाई? बीडी की लंबाई होनी चाहिए। तो ये बना लो बीडी की लंबाई, बीडी की लंबाई, बीडी की लंबाई। जल्दी से कर दो चैंपियन, चलो जल्दी से कर दो। पहले तुम एक त्रिभुज बनाओ, एक त्रिभुज बना लिए। चलो एक त्रिभुज बना लिए, और बड़ा बना लेते हैं, ये छोटा सा है। बना लिए मेरे भाई। और देखो क्या लिखा है, नाम दे दो ए बी सी नाम दे दो। ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, सी नाम दे दो। ए बी सी नाम दे दिए, एक त्रिभुज बना लिया तुमने, ए बी सी नाम दे दिया। बता दो। हाय सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मेरे भाई, जल्दी से जुड़ जाओ मेरे भाइयों, जल्दी से जुड़ जाओ। गुड आफ्टरनून सर जी। अभी तक कहां थे यार? अभी तक कहां थे मेरे भाइयों? जल्दी से जुड़ जाओ। अभी आ रहे हो क्या तुम लोग? हाय सर,
अभी जुड़ रहे हो चैंपियन? क्लास तो कब से लाइव है, क्लास तो कब से लाइव है, बताओ जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से चैंपियन आ जाओ। हाँ अभी अभी आ रहे हैं लोग, अभी आ रहे हैं, जल्दी से स्टार्ट किया जाए सेशन। अभी आ रहे हैं लोग, जल्दी से स्टार्ट किया जाए, धुआं धुआं किया जाएगा सेशन का। गुड आफ्टरनून गुरुजी। ठीक है, अभी जुड़े हो तो एक मोटिवेशन कोड ले लो, एक मोटिवेशन कोड ले लो। माना की हिम्मत टूट गई, माना की हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना की हिम्मत टूट गई, आंखों में निराशा छाई है। माना की चांद पे ग्रहण है, रात अभी गहराई है। माना की चांद पे ग्रहण है, रात अभी गहराई है। बस श्री कृष्ण ने साफ कहा है, बस श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां असफल होगा। बस श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म कहां असफल होगा। हर एक मुश्किल का, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। चलो चले इसी मोटिवेशन के साथ। शेयर कर दिया। जय श्री महाकाल डियर सर जी। ठीक है सर, क्लास प्राइवेट कीजिए। क्लास प्राइवेट ही है, क्लास प्राइवेट ही चल रही है। स्टार्ट किया जाए चैंपियन, फिर बताओ स्टार्ट किया जाए। चलो एक बार यस सर बोल देना, एक बार यस सर बोल दो। यस सर जी सर, नहीं प्राइवेट है। चलो ठीक है, ये देखो ये बोल रहा है किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं एडी और बी समकोण बनाते हुए जी पे काटती हैं। तो यहां एडी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर जबकि बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो बीडी की लंबाई, बीडी की लंबाई पूछ रहा है। आज धुआं इस क्वेश्चन को करने के लिए रेडी हो? बता दो, इस क्वेश्चन को धुआं करने के लिए रेडी हो? चलो देखो, ठीक है, देखो बोल रहा है किसी त्रिभुज की एडी माध्यिकाएं, एडी एक माध्यिका खींचो, एडी माध्यिका हो गई ए और डी, ये डी एडी माध्यिका हो गई। और क्या बी माध्यिका, बी से ई माध्यिका खींचो, बी से ई माध्यिका खींचा। ठीक है, ये दोनों आपस में समकोण पे कट करते, ये दोनों समकोण बनाती हैं। ये दोनों क्या बनाती हैं? समकोण बनाती हैं। ये जी पे कट करती हैं, ये जी पर काटती है, ये आपस में जी पे काटती हैं। ठीक है, ये बताना अगर माध्यिका है तो मैंने बताया था ये इसको 2:1 में डिवाइड करती है। ये माध्यिका किस में डिवाइड करती है? 2:1 में। इसको भी क्या डिवाइड करती है? इसको भी 2:1 में डिवाइड करती है माध्यिका। ये बता दो, ये जब माध्यिका एडी इक्वल टू कितना दिया है? एडी इक्वल टू 6 दिया है ना यार, एडी इक्वल टू 9 दिया है ना, एडी इक्वल टू 9 दिया है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडी की वैल्यू कितनी दी है? 9। ये बताओ कि ये कितने अनुपात में डिवाइड करे? 2:1। तो 2 वाला पोर्शन अगर तुमको लिखना है तो 2 अपॉन इसका सम 3/9। तो कितना आ जाएगा? 3 3 के 9, 3 दूना के 6, मतलब एजी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। एजी इक्वल टू 6 आ जाएगा। और यहां जीडी इक्वल टू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 9 है ना, जीडी इक्वल टू 3 आ जाएगा। यही मतलब निकला ना, जीडी इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीडी इक्वल टू 3 आ जाएगा। यही मतलब निकला कि नहीं? इसका मतलब यही निकला ना, एडी इक्वल टू 6 और जी इक्वल टू 6। बी यार, एक बार बी बोला करो, 1000 बार 4-5 बार बी बोलते हो ना तो मेरी बीबी की याद आ जाती है। हालांकि शादी नहीं हुई है, होने वाली बीबी की याद आ जाती है। ठीक है, चलो आओ चैंपियन। यहां एजी इक्वल टू 6, एडी इक्वल टू 3 हो जाएगा ना। अब ये देखो, ये वाला क्या था? यहां पे बीई था, बी था ना चैंपियन। देखो बी था ना, ये बता दो बी से ई जा रहे हो, ये भी 2:1 में डिवाइड कर रही है, ये भी 2 रेशियो यहां से
ये भी इसको 2:1 में डिवाइड कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगी 2/3 इंटू ये इसकी बी की लंबाई कितनी 6 है, तो बी की लंबाई 6 है, 3 दूना के 6 यानी 4, ये दो वाला पोर्शन 4 हो जाएगा, मतलब बीजी इक्वल टू क्या हो गया 4, और जी इक्वल टू क्या हो गया 2, जी इक्वल टू क्या हो गया 2। ध्यान से समझ रहे हो ना, ध्यान से समझ रहे हो। ये देखो अब अलग से त्रिभुज बना लेते हैं, अलग से बना लेते हैं। ये देखो हो जाएगा ये देखो हो जाएगा ये, ठीक है। इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी है, इसकी दूरी बी और जीडी कितना दिया है, ऐसे नहीं बनेगा। जीडी कितना दिया है बता देना मेरे भाई, जीडी दिया है मेरे भाई, जीडी दिया है 1 दिया, 1 यानी 3 दिया है, ये 3 दिया है, ये कितना दिया है, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझिए ना। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा है, बीट से डी, तो बी से डी की लंबाई, बी से ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी था, ये ए हो गया था, ये जी था, ये डी कहां था, डी था, ये बी से डी की लंबाई, बी से डी की लंबाई ये बोल रहा है ना, बी से डी की लंबाई ये देखो 3 है, ये 4 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या आ जाएगा बता दो जल्दी से, बता दो 5 आ जाएगा ना मेरे भाई। ये 3 है, ये देखो ये राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल, ये क्या है राइट एंगल है ना, ये राइट एंगल है कि नहीं, ये देखो कितना दिया 3 दिया, ये 4 दिया, तो ये 5 आ जाएगा ना, 5 ये राइट आंसर हो जाएगा। बता दो चैंपियन। दूसरे क्वेश्चन पे चले, ये रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, जल्दी से बताओ इसको अब धुआं करना है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। बिंदु Q से QA तथा QB दो स्पर्श रेखाएं एक वृत्त पर खींची जाती हैं, जिसका AQB इक्वल टू 80 है तथा इस कोण के सम्मुख वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P हो तो ट्रेंगल APB का मान होगा, ट्रेंगल APB का मान होगा। जल्दी से चैंपियन। सर ये क्वेश्चन ऊपर से अभी नीचे ला देंगे। एक बोल रहा ये क्वेश्चन अभी इसका धुआं उड़ा देंगे। 1 सेकेंड दे, 2 मिनट मेरे साथ इस क्वेश्चन को बिताना है, धुआं उड़ा देंगे। देखो कैसे धुआं उड़ाते हैं। बिंदु Q से Q तथा QB दो स्पर्श रेखा एक बना लो। एक सर्कल बना लिया तुमने, सर्कल बना लिया ना, बना लिया कि नहीं सर्कल। ये बोल रहा है अब देखो बिंदु Q से QA तथा QB दो स्पर्श रेखा, बिंदु Q यहां लाग दो, यहां Q, यहां QA तथा QB, ये QA हो गया, ये Q है तो ये QA हो गया, ये QB हो गया। दो स्पर्श रेखा खींची जाती है जिसमें AQB क्या है 80 डिग्री। AQB मतलब ये कितना दिया 80 डिग्री, ये कितना दिया 80 डिग्री, 80 डिग्री दिया है। पढ़ो क्वेश्चन समझो। तथा इसके कोण के सम्मुख वृत्त पर परिधि पर एक बिंदु P, इसके ठीक सम्मुख यहां पे बिंदु P है, यहां पे बिंदु P है हो तो ट्रेंगल APB की वैल्यू बस धुआं होने वाला है क्वेश्चन का। रेडी हो एक बार धुआं करने के लिए। सर समझ में नहीं, सर समझ गए में नहीं। क्या बोल रहे हो 50 तुक्का, समझ रहे हो ना। इसका डायग्राम समझे कि नहीं, फिगर समझे, पढ़कर मैंने फिगर बनाया, फिगर समझ में आया कि नहीं बता दो मेरे भाई। फिगर आया समझ में, बस फिगर आ गया ना तो फिर धुआं कर देंगे। ये देखो ये क्या होता है, सेंटर होता है वृत्त का, एक ऐसे जो मिलता है ना सेंटर से जो यहां पर जाता है वो कितने 90 डिग्री बनाता है ना, ये 90 बना रहा है ना। सेंटर से यहां पे जो गया इसके साथ 90 बनाता है। सेंटर से टेंजेंट का जो एंगल होता है 90, सेंटर से जो इसका एंगल होता है 90। बता दो ये 90 एक बार सेंटर को ओ नाम दे दो मेरे भाई। बस क्वेश्चन धुआं। इतना समझ में आया कि नहीं, बस तुरंत कर देंगे क्वेश्चन। इतना बता दो समझ आया कि नहीं। ए वेरी गुड आफ्टरनून सर। यस सर, इतना समझ में आया। कमेंट सेक्शन में सर जी हमारा कमेंट आर्किक
राजकुमार यादव आपके पास जा रहा है। हाँ, मेरा तुम्हारा राजकुमार जा रहा है। बिरादर हो मेरे यार, तो जा ही रहा होगा। सर जी हमारा, हाँ राजकुमार यादव। चलो नहीं नहीं सर, ठीक है ना, चले, इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो, चलो सर मेरा नाम लीजिए। ठीक है आकांक्षा, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये 90 हो गया। ये पहले एक चतुर्भुज का सम कितना होता है? 360। ये 90 90 180। अब देखो ये वाला एंगल निकालना है, इसको एक्स ले लो, तो क्या लिखोगे? एक्स प्लस 90 90 180 प्लस 80 इक्वल टू 360। क्या हो जाएगा? 80 80 क्या हो जाएगा बताओ? 0, 8 के 8 16, और ये 260, 360 हो गया। ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 360 माइनस 260, कितना हो गया मेरे चैंपियन? 100। 100 हो गया ना। ये x कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया ना। जब ये जान लो x 100 डिग्री आ गया, तो इसका जो ये बनता है सेंटर, ये देखो एक आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है, ठीक इसका आधा एंगल यहां पे होता है ना। यहां पे क्या हो जाएगा? x/2 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? x/2 यानी 50 इज ए राइट आंसर। सी इज ए राइट आंसर। सी इज ए राइट आंसर। बता दो चैंपियन, सी इज ए राइट आंसर। चलो आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन ये है, आगे वाला क्वेश्चन ये है। जल्दी से धुआं धुआं उड़ने वाला इस क्वेश्चन का। ऐसे क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा देंगे, कोई फार्मूला नहीं, दुनिया का कोई फार्मूला ही नहीं यूज करेंगे। यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को देखो, कोई भी फार्मूला नहीं पढ़ाएंगे। देखो कैसे लगा देते ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे लगा देते हैं, देखो जल्दी से। हाँ आदित्य जातिवाद नहीं, वो मजाक के लिए बोल दिया था। सर पैसा लेकर फ्री में पढ़ाया। ठीक है सर, एप पे व्हाइट शर्ट अच्छी लग, आप पे व्हाइट शर्ट अच्छी लगती है। ठीक है, कमेंट में बोल दिया करो ये सब वीडियो बंद होने के बाद, ठीक है ना। मेरा नाम लीजिए। आकांक्षा, आकांक्षा कितनी बार नाम लिवाओगी यार? 150। अनूप भाई जल्दी से बताओ, जल्दी से चैंपियन, जल्दी से। यहां देखो, यहां क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से x% है, तो x का मान निकालिए। बस देखो कैसे धुआं धुआं बोल रहे हैं। तीन संख्या ऐसे बना लो, हो सकता है पहली संख्या ये हो, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तुम ऐसा अज्यूम कर लो, मान लो कि तीसरी संख्या कितना है? 100 रुपए। तीसरी संख्या के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। तीसरी संख्या के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। अब बोल रहा दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, ये कितना ज्यादा है इससे? पहली वाली संख्या तीसरी संख्या से कितनी जाती है? 30% जाती है ना, तो इसके पास 130 रुपए होगा, होगा ना। इससे 30 ज्यादा है तो 130 रुपए है ना। ये इससे कितना ज्यादा? 40 ज्यादा, तो 140 रुपए होगा कि नहीं होगा? बता दो, होगा कि नहीं होगा चैंपियन? बता दो जल्दी से, होगा ना? होगा कि नहीं होगा? होगा चैंपियन। तो इतना जान लो। अब पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की x% है, पहली संख्या दूसरी संख्या की x% है ना, निकाल दो परसेंटेज। पहली संख्या दूसरी संख्या x% है, तो देखो 100, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या कितनी परसेंट है? x%। तो हम देखते हैं कितनी परसेंट आती है। पहली संख्या ऊपर, दूसरी संख्या नीचे, देखते हैं कितनी परसेंट आती है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया ना। अब देखो 2 से काटोगे 7 बार में, इसको काटोगे 50 बार में। 50 इंटू 13, 13 करो, कितना हो जाएगा? 13 5 65 अपॉन 7। इसका करोगे 7 9 63, 7 9 63, 7 दुना के 14, 7 दुना के 14, 6 बाई 7, यानी सी, यानी डी इज ए राइट आंसर। डी इज ए राइट आंसर। चलो ठीक है,
अभी 2 दिन में प्राइवेट कर दी जाएगी तुम्हारे लिए, अभी 2 दिन में प्राइवेट कर दी जाएगी। डी इज ए राइट आंसर। कोई फार्मूला नहीं दोस्त, धुआं धुआं उड़ गया क्वेश्चन का। देखो कैसे कर दिया, धुआं धुआं उड़ गया कि नहीं बता दो। कोई दुनिया में कोई फार्मूला नहीं यूज किए हम, बताओ बिना फार्मूले के आंसर देखो। ठीक है ना, ठीक है सर मेरा नाम लीजिए प्लीज। समझ नहीं आ रहा है, फिर से सुन लो, फिर से सुनो। देखो एक तीसरी संख्या 100 थी, बोला है दो संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। माना तीसरी संख्या, माना तीसरा संख्या 100 है, तीसरी संख्या क्या है 100 है, 100 है। तो ये कितना 100, तीसरी संख्या 100 है, ये पहली संख्या इससे कितना ज्यादा है 30%, दूसरी संख्या कितना ज्यादा है 40%। तुम निकालो पहली संख्या और दूसरी संख्या में परसेंटेज कितना आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है ना, टी टी टी। चलो आगे 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 वाला क्वेश्चन, टाइम पास नहीं, आगे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर दो भाई, धुआं धुआं उड़ेगा इसका अभी। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से कर दो, जल्दी से करो। जल्दी से करो, कमेंट नहीं, कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत दो मेरे भाइयों, कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत दो। जूम जूम कर दे, लो तब जूम कर लो। चलो करो जल्दी से, जल्दी से कर दो बी। चलो बच्चों का आंसर आने लगे। चलो ये बोल रहा है कि परमेय व्यंजक इतना और इतना। पहले देखो, एक बार x-3, एक बार x² - 5x + 4 को हम सॉल्व करते हैं। x² - 5x + 4 को सॉल्व करो। सॉल्व करोगे, हमको ऐसा दो नंबर बताओ जिसका इनटू करने पर 4 आए, जिसका गुणा करे तो 4 आए, माइनस प्लस करे तो उसमें प्लस करे तो कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो तुम कहोगे 4 और 1, 4 और 1, 4 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, 4 × 4 4 आ जाएगा। इसको ब्रेक कर दो, x² - 4x - x + 4 = 0। यहां से x कॉमन ले लो, x - 4 आ जाएगा, यहां से -1 कॉमन, x - 4 आ जाएगा, यानी कितना x - 1 हो गया, x - 4 हो गया। इसको सॉल्व करने पे इतना आया ना, इसको सॉल्व कर दो एक बार, इसको सॉल्व करो एक बार नीचे वाले को, x² - 2x - 3। दो नंबर ऐसा बताओ जिसका इनटू करने पे 3 आए, माइनस करने पे 2 आए, x² - 3x + x - 3। तो x कॉमन लोगे, x - 3 आ जाएगा, यहां से 1 कॉमन लोगे, x - 3 आ जाएगा। तो x + 1 हो गया, x - 3 हो गया। ठीक है, x + 1 हो गया, x - 3 हो गया। तो यहां पे रखना, इसके जगह इतना रख देना और इसके जगह इतना रख देना। रखते हैं, देखो x - 3, x² - 5x + 4 को फैक्टर किया तो इतना आया ना, अपॉन में क्या कर दोगे, x - 1। अब इसको किया तो इतना आया है ना, इसकी जगह इतना आ गया कि नहीं। अब देखो x - 1 से x - 1 कटा, x - 3 से x - 3 कटा, बचा क्या, x - 4 अपॉन x + x + 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। सभी बच्चों का बी, सभी बच्चों का बी। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन धुआं धुआं होने वाला है, लॉग तो धुआं धुआं कर देंगे। अभी जूम कर दे, चलो जल्दी से कर दो, ये जल्दी से चैंपियन कर दो। जल्दी से। हाँ, बिहार वाला प्रैक्टिस टेस्ट सेट है, जल्दी से मेरे भाई। बी आंसर आ रहा है, बी आ रहा है आंसर।
एक फार्मूला देख लो, लॉग एक्स इंटू वाई। लॉग एक्स इंटू वाई का फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। लॉग एक्स अपॉन वाई, एक्स बाई वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग वाई। दो फार्मूले पे ये खत्म हो जाएगा, दो फार्मूले पे ये खत्म हो जाएगा। चलो करें, दो फार्मूले पे ये खत्म हो जाएगा, तो करें, बताओ। चलो देखो, देखो करते हैं। फार्मूला नोट डाउन हो गया, फार्मूला नोट डाउन हो गया। फिर आगे देखो, यहां से करते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। देखो ये log x, जैसे मैंने बताया था, अगर log x प्लस वाई लिखा हो, log x प्लस log y लिखा हो, तो इसको log x y भी बोलते हैं, log x y भी बोलते हैं। log क्या बोलते हैं? x y। तो इसको देखो log x प्लस log y है, तो इसको क्या बोलेंगे? log इंटू ये माइनस लॉग 15/420 जो तुम लोग हो। ये नंबर क्या है? वही नंबर तुम लोग हो, बताओ। ये गलत लिख दिया यार पीडीएफ। देखो ये माइनस में रहता है ना, तो अपॉन में जाता है। ये log x माइनस log y है ना। ये देखो एक फार्मूला और बताए थे ना, अभी बताया था कि log x माइनस log y लिखा होता है, तो उसका क्या आता है? log x बाई y। तो ये देखो log x माइनस y लिखा है, तो इसका क्या आ जाएगा? log ठीक है। अब देखो इससे कटेगा ये कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा ना यार, 4 बार में कट जाएगा कि नहीं? 17 चौके 68 होता है ना, ये इससे कटेगा। 7 त्रिक 21 नहीं कटेगा, ये 23 से नहीं कटेगा। चलो आएगा क्या? देखो आएगा क्या? ये जो सबसे नीचे होता है उसका मल्टीप्लाई गुणा इसमें होता है, ये इसमें होता है। चलो हम कर देते हैं। लॉग कैलकुलेटिव क्वेश्चन है मेरे भाई, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इसका मल्टीप्लाई 133 इंटू 72 578 इंटू 6, इतना हो जाएगा। अब इसको कट पिट करना है तुमको, इसको कट पिट करना है, जल्दी से करो। 72, ये 68 है, ये 68 लिखा है। 12 चंग 72 होता है ना, ये 12 बार में कट जाएगा, 12 बार में, बताओ। 12 बार में कट जाएगा ना। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब भी देखो ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, 161 इंटू 4 हो जाएगा, और इंटू 578 हो जाएगा, 578 हो जाएगा, और अपॉन क्या आएगा? 23 इंटू ये 12 है, 12 133 इंटू 12, 4 3 12, 3 बार में कट गया ना। अब मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। चैंपियन जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताना। जल्दी से आंसर बताओ। आया यार आंसर? किसी का आया आंसर? अच्छा ये 7 बार में कट जाएगा क्या? ये 7 बार में कट जाएगा, 7 से ये कटेगा, 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7,
7 एकम 7, 7 नवा 63, 7 एकम 7, 7 नवा 63, 19, 19 से कट जाएगा ना। अब ये देखो 3 से काट दो, 3 एकम 3, ये 3 से नहीं कटेगा, 19 से कटेगा क्या? 19 से कटेगा, बताना। चलो अब इसको काट के कर लोगे, काट के कर लोगे ना, इतना बी आएगा, जो कुछ भी आएगा आंसर हो जाएगा। अब काट लेना यार, घर पे बैठ कर आराम से। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। बता दो ये बता दो, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए परंतु उसकी त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो बेलन का आयतन में होगी। बेलन की आयतन में क्या होगी, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। एक सिंपल तरीके से इसको बताएंगे, सिंपल तरीके से बताने वाले हैं मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो। बी बी बी, जल्दी से बताओ। लॉग वाला सवाल नहीं होता होगा सर यार, लॉग वाला दो फार्मूला, लॉग एक्स अपन लॉग वाई क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपन लॉग वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। इतना याद रखो, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। जल्दी से कर दो। सर माइनस में मिस है, हाँ तो मिस होगा तो इसीलिए गलत आ रहा होगा, हो सकता है माइनस प्लस मिसिंग हो। बी आ रहा है, बी आ रहा है। सो लॉग वाला नहीं, लॉग वाला क्वेश्चन में हो सकता है मिसिंग हो यार, आंसर तुम्हारा सही, उतना ही सही आंसर है, ठीक है। चलो बी 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 8% राइट, जल्दी से चलो बी। हम बताते हैं, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए, एक बेलन है, पहले ये बेलन ऐसा था, अब इसकी ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया गया, अब ये ऐसा हो गया। किसी बेलन की ऊंचाई को 20% बढ़ा दी जाए, त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए, त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो आयतन होगा। आयतन बता रहे, आयतन क्या होगा मेरे भाई, इसका ऊंचाई तुम ले लो 100, इसका ऊंचाई कितना ले लोगे 100, और इसका त्रिज्या कितना ले लोगे 100, दोनों ले लिए। मान लो उसका ऊंचाई 100 रहा होगा, त्रिज्या 100 रहा होगा, ठीक है। तो अब इसका आयतन कितना आएगा बताओ, इसका आयतन आएगा, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो पाई 100 मतलब 10 लो, 10 लो, ज्यादा लंबा हो जा रहा है कैलकुलेशन। इसका ऊंचाई 10 ले लो, इसका त्रिज्या भी 10 ले लो, इसका ऊंचाई कितना 10 ले लो, इसका त्रिज्या भी, तो 10 का स्क्वायर इंटू 10, मान लो कि 10 होगा तो क्या हो जाएगा, देखो पाई 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10,000 पाई, यही ना आएगा 1,000 पाई, 1,000 पाई आएगा कि नहीं बता दो। अब देखो इसका क्या होगा, इसका 20 यदि 20% बढ़ रहा है तो इसका 20% बढ़ेगा, तो 10 का 20% निकाल लो, 10 का 20% क्या होता है, दो आता है ना, यानी 12 हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना हो गया, 12 हो गया। अब 10% कमी होता है, 10% त्रिज्या में 10% कमी हो रहा है, ये ऊंचाई में था, त्रिज्या में 10% कमी हो रहा है, तो 10 माइनस 10 का 10%, 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया, आर इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना आ गया, आर इक्वल टू 9। ये क्या हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है, 10% घट जा रही है। तब इसका आयतन निकालना, आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर 9 का स्क्वायर इंटू 10 क्या आ जाएगा, पाई 81 इंटू 10 कितना आ रहा है, 810 इंटू पाई। ये बताओ कौन सा आयतन ज्यादा आ रहा है, ये पहले वाला आयतन कि बाद वाला आयतन, मतलब उसके अगर हाइट बढ़ा रहे हो तो आयतन में कमी हो जा रही है, हाइट बढ़ा रहे हो तो आयतन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। सर मेरा नाम लीजिए,
सर जी ऐप पर क्यों नहीं है? यार परेशान मत हो, तुमको पढ़ना है, 2 दिन लाइव ऐसे चलेगा, प्राइवेटली फिर आ जाएगा ऐप पर तुम्हारे। समझ रहे हो ना? गलत है? अरे यार गलत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना है तो साइड, ठीक है ले लिए। अब आगे क्वेश्चन में चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में देखो, आगे वाले क्वेश्चन जल्दी से बताओ। ये तो धुआं धुआं होने वाला क्वेश्चन है, तुरंत धुआं धुआं होगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के बाह्य कोण 72 हो तो उसकी भुजाओं की संख्या, बता दो कितना आएगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से 5 आएगा। बी बी बी, ये भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का, देखो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का एन बाई क्या होता है 360 बाई एन, 360 बाई एन इक्वल टू होता है 360 बाई बाय कोण, ठीक। तो कितना आ जाएगा एन इक्वल टू 360, कितना है 360 बाई 72, काटोगे 36 दूना 72, 10 बाई 2 5 आ जाएगा आंसर। एन इक्वल टू 5 आंसर, 5 इज ए राइट आंसर। आगे स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए आगे। हाँ ये क्वेश्चन मजेदार है, ये क्वेश्चन मजेदार है, जल्दी से चैंपियन जल्दी से कर दो। जल्दी से कर दो। एयर इमेज क्लियर है नहीं है, जल्दी से मुजफ्फर सेट। यहां देखो यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो तो कॉस के पावर 12 3 कॉस थीटा 3 कॉस के पावर 10 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर 8 थीटा प्लस कॉस इसके पावर 6 थीटा माइनस 1, कॉस के पावर 8 6 थीटा माइनस 1। बताओ क्या आएगा? क्या इसको ऐसे बोल सकते हो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कहीं कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा तो साइन स्क्वायर थीटा लिख देना। यही ना रिलेशन हुआ यहां से। यहां देखो कॉस के पावर 12 थीटा है ना, कॉस के पावर 4 थीटा का क्यूब लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो मेरे भाई। और देखो इसको यहां से क्या कॉमन ले लो, 3 कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, कॉस के पावर 4 थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहां पे बताना, क्या बचेगा यहां पे? देखो क्या बचेगा, 4 कॉमन हो जाएगा तो कॉस के पावर 6 थीटा, कॉस के पावर 6 थीटा बचेगा ना। क्या कॉमन लोगे ऐसे? अभी इसको कॉमन मत लो, लास्ट वाला डिजिट लिखो। ये वाला क्या हो जाएगा बताओ? ये वाला cos 6 हो जाएगा ना, इसको क्या लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा के पावर 3 लिख सकते हो ना, cos स्क्वायर थीटा के पावर 3 लिख सकते हो कि नहीं? cos स्क्वायर थीटा के पावर 3 लिख सकते हो ना। तो यहां से cos 6 के पावर 6 कॉमन ले लो। अगर cos 6 कॉमन लोगे, यहां से cos के पावर 6 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा, प्लस cos थीटा बचेगा, प्लस क्या बचेगा बता दो मेरे चैंपियन? cos स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस cos थीटा बचेगा, cos थीटा, cos थीटा बचेगा ना। इतना ब्रैकेट बंद हो जाएगा। समझ आया कि नहीं बताओ? बताओ जल्दी से। समझ नहीं आ रहा है? सर नहीं समझ में आ रहा है।
कुछ नहीं करना है मेरे भाई। ये देखो 12 पावर है ना, इसका इसका गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा ना, गुणा करोगे 12 आ जाएगा कि नहीं, ये बताओ 12 हो जाएगा ना, बोलो मेरे भाई, हो जाएगा ना चैंपियन, बोलो यार, हो जाएगा। तो मैंने इसको भी देखो, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। यहां देखो, यहां पे इसको देखो, बोल सकते हो कॉस के पावर प्लस इसको आगे लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या बोलोगे 3 कॉस के पावर 4 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आ जाएगा ना, बताओ इतना आ जाएगा कि नहीं, बता देना, इतना आ जाएगा। तो ये किसका फार्मूला है, ये क्यूब है, ये किसका फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी है ना, बोलो ए प्लस बी है कि नहीं, ए प्लस बी आ रहा है ना मेरे भाई, बोलो मेरे दोस्तों। यहां क्या, अरे यहां थोड़ा सा यहां गलती हो गया है, यहां ए हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, यही हो जाएगा ना, ये ठीक है ना। यहां देखो, ये ए प्लस बी का होल क्यूब का है, तो कॉस के पावर 4 थीटा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यार, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब और -1। यहां देखो कॉस के पावर 4 थीटा को ऐसे लिख सकते हो, स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहां -1। ये देखना कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से रख सकते हो साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्यूब है, ये क्यूब है, माइनस ये 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, यानी ये 1 यानी क्या आ जाएगा 0, 0 आंसर आ जाएगा, बताओ 0 इज ए राइट आंसर। समझ आया कि नहीं चैंपियन, बता दो यार। हाँ चलो 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 एक बार और समझा देते हैं। देखो मेरे भाई, यहां देखो, चलो देखो, यहां पे cos 12 है ना, cos 12 को 4 के पावर 3 लिख दिया, 4 के पावर 3 लिख दिया ना। यहां देखो 3 cos थीटा, मैंने 3 cos के पावर 6 थीटा कॉमन ले लिया, cos के पावर 6 थीटा मैंने कॉमन लिया है, cos के पावर 6 कॉमन आ गया, तो यहां देखो 10 है, तो यहां पावर 4 हो जाएगा, यहां पावर 4 हो जाएगा ना, और यहां पावर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, यहां पावर 4 यहां स्क्वायर हो जाएगा, cos के पावर 6 थीटा कॉमन हो गया। बताओ यहां cos, अगर ये cos के पावर 6 थीटा लिखा है, ये पावर 6 थीटा लिखा है, तो cos स्क्वायर का क्यूब नहीं कर सकते हो, इसका इंटू होगा तो 16 आएगा थीटा, ये -1 लिख दो यहां पे, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, ऐसा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे करके कर लेंगे, ठीक है चैंपियन। वन वाला कहां गया, 1 वाला -1 है, -1 है, यहां पे -1 लगा दो इसके, ठीक है चैंपियन। बताओ आकांक्षा, हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूले में ब्रेक है मेरे भाई, उसी में अरेंज करना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो जल्दी से, ठीक है राजकुमार, ठीक है आगे वाला क्वेश्चन करो। सर कॉमन जो 6 लिए कहाँ है, अच्छा सर से अच्छा पढ़ाते हो, जल्दी से 125%। आलोक का सही आंसर आ रहा है, टेक्निकल का अर्चना का सही आंसर, गलत आंसर है अर्चना का, श्रेयल का सही आंसर है, आलोक का सही आंसर है, जल्दी से, पर समझ नहीं पाए, अमन नहीं समझ पाए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते, ठीक है आकांक्षा देखो, ठीक है सर आप,
सही, पूरा क्वेश्चन हो रहा है यहां पे, पूरा क्वेश्चन हो रहा है। चलो देखो, ये देखना, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजाएं को 50% बढ़ा दिया जाता है तो सतह का क्षेत्रफल में वृद्धि। यदि किसी घन के प्रत्येक भुजाओं को 50% बढ़ा दिया जाता है तो सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि। भुजाओं को 50% पहले घन बनाओ। पहले ये घन हो गया, कुछ नहीं करना, ये घन हो गया ना, पहले ये घन हो गया। यदि किसी घन के भुजाओं में 50%, ये मान लो कि ये 10 था, ये 10 था, ठीक है, 50% वृद्धि किया जाए तो सतह के क्षेत्रफल, पहले इसका क्षेत्रफल क्या था, भुजा स्क्वायर, यही ना होता है क्षेत्रफल यार, भुजा स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा से क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 50% बढ़ गया यानी 15 हो गया, 15 हो गया ना यार। कोई ट्रिक मत लगाओ, कोई फार्मूला मत लगाओ, देखो ध्यान से, 10 था, 10 का स्क्वायर करोगे, 10 का भुजा का स्क्वायर करोगे 100, क्षेत्रफल एरिया आ गया 100 आ गया, 100 आ गया एरिया। अब देखो 50% इस साइड का बढ़ाओगे तो 15 आ जाएगा ना यार, 10 का 50% 5 में ऐड करोगे 15 आ जाएगा ना, 15 को बढ़ाओगे तो एरिया क्या आ जाएगा 200, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 225 आ जाएगा ना। एच इक्वल टू क्या आ गया मेरे भाई, 225 आ गया ना, बताओ, बोलो मेरे भाई, बोलो, आ गया कि नहीं, 225 आ गया। तो इसका देखो क्या बढ़ाना था, ये पहले कितना बड़ा क्षेत्रफल, पहले 100 था, अब 125 हो गया, तो कितना बड़ा, इसमें से ये माइनस करो यानी 125 अपॉन, ऐसे माइनस कर दो, 225 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100 हो जाएगा। कितना परसेंट बढ़ा, 125 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, आ गया 125%, इज ए राइट आंसर। अब मत कहना अधूरा क्यों छोड़े हैं सर, 125% क्या आ गया, राइट आंसर। 125% क्या आ गया मेरे भाई, बताओ ऋतिक, मजा आ रहा है ना। कोई फार्मूला नहीं है। अब देखो, पहले देखो इसका क्या करते हैं, एरिया, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, तो 10 था, इसका साइड 10 था, 10 का स्क्वायर करोगे क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 100। अब इसका स्क्वायर करोगे 10 का 15 का कितना आ जाएगा 25। अब देखो परसेंटेज निकालना है तो इससे माइनस करके इससे निकाल लोगे, 125% बढ़ा है एरिया, ठीक है। चलो आगे, ये वाला बताओ। अच्छा ये वाला गलत, ये गलत है, ये यहां पे 5 होगा, ये वाला गलत है, पीडीएफ का ये वाला मिस प्रिंट है, मिस प्रिंट है क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। आगे देख लो एक, चलो ये बताओ, बताओ जल्दी से बता दो, निखिल बताओ। सर ट्रिक से अशोक सर कराते हैं। अच्छा ट्रिक बता दे यार, इसमें ट्रिक बता दे, इसमें ट्रिक जानना चाहते हो। जब 50% बढ़ गया है ना, 50% बढ़ा है कि नहीं, तो एक फार्मूला अशोक सर ने बताया होगा तुमको, x अगर बढ़ता x, यही ट्रिक की बात कर रहे हो ना, तो क्या 50% बढ़ा है, 50 प्लस 50, 50 इंटू 50 अपॉन 100, क्या देखो ये काटोगे 50 कट गया, ये कट गया ना। आप देखो इसको ऐड करोगे 100 आ गया, और इसको 25, और ये कितना आ गया 125, कितना पड़ा 125, 125%, 125%। यही ट्रिक जानना चाहते थे क्या, कुछ नया सीखो भाई। अरे वो कुछ नया सीखो मेरे दोस्त रजनीश, कुछ नया सीखो, वो और तरीका दूसरा तरीका था, ठीक है। आगे चलो,
चलो इसका फार्मूला बताओ, इसका फार्मूला बताओ क्या होगा। एक साधारण बटन का माध्यिका और माध्य में इतना है। चलो जल्दी से बताओ। एक साधारण बटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना है तो बहुलक होगा। बहुलक बताओ। बहुलक इक्वल टू होता क्या है, देखो बहुलक इक्वल टू क्या होता है। बहुलक इक्वल टू होता है, बता देना एक बार क्या होता है। सभी लोग पढ़े हो ना। टू माध्य, इसी फार्मूले में क्वेश्चन लगेगा। टू माध्यिका टू माध्य, इसी फार्मूले में क्वेश्चन लगेगा। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो चैंपियन। इकतालीस आएगा ना। चलो देखो बहुलक इक्वल टू क्या हो जाएगा। बहुलक 3 माध्यिका कितना दिया है, माध्यिका देखो माध्यिका 39 दिया है, माइनस माध्य कितना दिया है। बहुलक इक्वल टू कितना हो जाएगा, बहुलक इक्वल टू हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9, 9 10 11 हो जाएगा ना यार। 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 3 दूना के 6 1 7, माइनस करो कितना आ जाएगा 1 और 7 में से 4 4, 41 इज ए राइट आंसर, मतलब सी इज ए राइट आंसर। सभी का 41 आ रहा है। चलो 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 आगे देखो, आगे वाला, आगे वाला देखो, आगे वाला देखो। आगे बोल रहा है, आगे ये बोल रहा है मेरे भाई 10 वार्षिक ब्याज की दर से 5000 का 3 वार्षिक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज बताना फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टाइम। ठीक है, चलो अमाउंट निकालना है। अमाउंट प्रिंसिपल कितना दिया है, इतना 1 कितना दिया 1 प्लस आर कितना दिया है, आर कितना 10 दिया है, और आर 10 दिया है मेरे भाई, आर 10 दिया है ना, आर 10 दिया है। अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ। 0 से 0 कट गया, एलसीएम लेंगे 11 अपन 10, 11 अपन 10, 11 अपन 10, 11 अपन 10, यही आ जाएगा ना। 3 0 से 3 0 कटा, क्या आ जाएगा अमाउंट बताना। 5 इंटू 1 3 3 1 आ जाएगा। 11 इंटू 11 करते हुए यही आता है ना। एज कल टू क्या हो जाएगा 5 5 3 15, 5 3 15 16, 5 5 1 6, इतना आ गया। अब तुमको एसआई इंटरेस्ट बताना क्या हो जाएगा। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, इसमें से अमाउंट को इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, वन 1655 यानी डी इज ए आंसर, डी इज ए आंसर। समझ रहे हो ना, 1655 डी इज ए आंसर। ले लो स्क्रीनशॉट, और छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं यार। हाँ ले लो,
अंकित सर स्क्रीनशॉट लेना साइड, ठीक है स्क्रीनशॉट ले ली। चलो देखो आगे, देखे आगे वाला क्वेश्चन देखो यार, आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन जल्दी से बता दो। ये क्वेश्चन गलत मिस प्रिंट हो गया है, ये क्वेश्चन ये नहीं है, लिख देते हैं हम। ये क्वेश्चन ये है cos 1 cos 2 cos 3 cos 1 cos 2 cos 3 cos 3 डॉट 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 cos 179 डिग्री। जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर चैंपियन? जल्दी से बता दो क्या आएगा। आज इस क्वेश्चन को धुआं धुआं करना है, कर दिए धुआं धुआं। हैप्पी बर्थडे सर, बर्थडे उठे नहीं है यार, इस क्वेश्चन का धुआं धुआं कर देना है मेरे भाई, धुआं धुआं करना है, जल्दी से बता दो। गुड इवनिंग आदित्य, जल्द बी आ रहा है, बी आ रहा है सबका। ये बताओ इसी तरह ये इनटू में है cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री cos 4 डिग्री, इसी तरह यहां पे आएगा cos 90 डिग्री आएगा ना, यहां पे क्या आएगा cos 90 डिग्री आएगा कि नहीं? cos 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? cos 90 की वैल्यू बताओ, जीरो होती है ना। क्या बिचवा में जब जीरो आ जाएगा तो जीरो का इंटू दुनिया का कोई भी नंबर के साथ जीरो का इंटू होता है, कितना आता है? जीरो आता है। जीरो में दुनिया किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, वो क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। ठीक है चैंपियन, जीरो में किसी नंबर से गुणा करो, सबका क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। चलो आगे देखो, बताओ इसको। नारियल के एक ढेर को दो, ये लिखा है 2, 3 तथा 5 के समूह में विभाजित करने पे प्रत्येक बार नारियल शेष बच जाता है। तो ढेर में नारियल की कम से कम संख्या है, बता दो कम से कम संख्या है, बताओ। बोल रहा है इंग्लिश वालों, पुट ए पिल ऑफ कोकोनट इन 2, 3 and 5. A coconut is left each time it is divided into group. At the least the number of coconut each pills. बताओ जल्दी से, जूम करें। जल्दी से बता दो। ये बोल रहा है कि नारियल के एक ढेर को 2, 3 तथा 5 के समूह में विभाजित करने पे प्रत्येक बार एक नारियल शेष बच जाता है, तो ढेर में नारियल की कम से कम संख्या होगी। जल्दी से बताओ। 31 मेरे भाई देखो, ऐसी नारियल की संख्या है जो 2 से डिवाइड करोगे 1 बच जाएगा। तो ऐसा कौन सा संख्या है 2 से डिवाइड करने पे 1 बचेगा? 31 को पकड़ लो, 2 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 2 एकम 2, 2 पांचे 10, कितना बचा? 1 बचा ना, 1 बच गया ना। एक बार इसको 3 से भी डिवाइड करो 31 को। ये ऑप्शन से क्वेश्चन चलेंगे, ऑप्शन से। 3 दहा में 30, 1 बच गया ना। 5 से डिवाइड करो 30 को, 31 को, 5 छक्का 30। देखो इस तीनों नंबर से डिवाइड करने पे 1 बच जा रहा है कि नहीं बताओ? तीनों नंबर से डिवाइड करने में 1 बच रहा है ना। ये बोल रहा है नारियल के एक ढेर को 2, 3 तथा 5 के समूह में विभाजित करने पे प्रत्येक बार में नारियल शेष बच जाता है, ढेर
में नारियल की कम से कम संख्या होगी। कम से कम संख्या बोल रहा है ना, बोलो मेरे भाइयों, नारियल की कम से कम संख्या होगी ना। क्या करोगे, क्या करोगे, सबको ऑप्शन से डिवाइड करो। जो तीनों डिवाइड करने पे, जो तीनों नंबर से डिवाइड करने पे 1 बचे, रिमाइंडर शेषफल 1 बचे, वही वाला आंसर हो जाएगा। क्या पहला ही आंसर 1 बच रहा है ना, पहला आंसर तुम्हारा 1 बच रहा है ना। बेहतरीन बच्चों, बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर रहे हो, सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी का आंसर आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन लॉग वाला, जो डरते हो, इसको धुआं धुआं कर दिया जाएगा। अभी अभी लॉग को धुआं धुआं कर दिया जाएगा। लॉग वाले को धुआं धुआं करने के लिए तैयार हो। जल्दी से कर दो यार धुआं धुआं लॉग को। जूम कर दे। चलो चैंपियन करो, एक बार करो चैंपियन। बोला लॉग बेस 4 7 इक्वल टू एक्स, तो लॉग 7 16 का मान क्या होगा, जल्दी से बता दो, बता दो जल्दी जल्दी से। देखो हम करते हैं, एक फार्मूला होता है लॉग ए बाई बी इक्वल टू दिया है 3, तो आता है सी दिया इक्वल टू सी दिया है, तो आता है बी इक्वल टू ए के पावर सी। ध्यान से देखो, ये जो है यहां चला जाता है, बी इक्वल टू ए के पावर, ये पावर में चला जाता है, ये कहां जाता है घात में, ये चला जाता है घात में, और ये यहां पे चला आता है। ठीक है, तो क्या इसको ऐसे करोगे तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग क्या है, लॉग 4 7 इक्वल टू एक्स है, तो क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 4 के पावर एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, 4 7 इक्वल टू 4 के पावर एक्स हो गया कि नहीं बताओ। 4 इक्वल टू निकालोगे तो ये आएगा, देखो जो पावर इधर घात इधर आता है तो 1 बाई एक्स हो जाता है, 1 बाई एक्स इक्वल टू 4, 1 बाई एक्स इक्वल टू 4 हो गया। तो यहां देखो, यहां क्या लिख सकते हो, लॉग 7 हो गया ना, लॉग 7। अच्छा 16 को, तो ये 16 लिखा है ना, इसका मान बताना है, इसका मान बताना है ना। तो ये देखो लॉग क्या 7, इसको 16 को 4 के पावर 2 लिख सकते हो, 4 के पावर 2, 4 की घात 4 के घात 2 लिखोगे 16 आता है ना। तो ये देखो 4 की वैल्यू यहां क्या दी है, 4 की वैल्यू दी है लॉग 7। 4 की जगह क्या रख सकते हो, 4 की जगह ये रख सकते हो ना, लॉग 7 1 बाई एक्स के पावर 2। अब देखो ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, लॉग 7, ये यहां पे यहां मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाएगा बताओ, 7 के पावर 2 बाई एक्स, ये यहां मल्टीप्लाई होता है 2 बाई एक्स हो जाएगा ना। अब देखो जब भी ये जानो कि जब भी लॉग ए और ए जो दोनों सेम आता है उसका वैल्यू 1 हो जाती है, ये फार्मूला है, सूत्र, ये क्या है सूत्र। लॉग ए और ए आता है किस, क्या वैल्यू हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक, तो log 7 7 आ गया, वैल्यू क्या हो जाएगी 2 बाई एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, आंसर क्या आएगा 2 बाई एक्स, यानी 2 बाई एक्स दीजिए राइट आंसर। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं चैंपियन, सही है आज, बता दो मेरे चैंपियंस। पीडीएफ 5 मिनट के अंदर तुम्हारे पास पहुंचेगा, 5 मिनट के अंदर वीडियो एंड होने के बाद। रेडी हो ना आज के लिए मेरे भाई, तुमसे एक रिक्वेस्ट है, फिर से बोल रहा हूं, अगर ये जान लो, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुमको पैदा किए होंगे ना तो वो सोचेंगे हम शेर शेरनी पाल रहे हैं, क्या कमजोरों जैसी हरकत करके तुम
प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या शेरों जैसी हरकत करके तुम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता है मेरे दोस्त। समझ रहे हो ना? एक बात फिर से बोल रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं, यही रात है अंतिम, यही रात भारी कहा गया है ना, तो यही समय अंतिम है और यही समय भारी है। अगर ये समय में जो मेहनत कर लिया ना, वो बहुत आगे निकल जाएगा। तुम यहां से तुम अपने नंबर में कम से कम 40 से 50 नंबर इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, बस पढ़ते रहो, मेहनत करो। ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है महेश, ठीक है, तुम्हारा मैसेज पढ़ लिए। आकांक्षा, ठीक है, ठीक है आकांक्षा, थैंक यू। ठीक है, ठीक है ना? चलो फिर आज के लिए इंड रख करते हैं यहीं पे सेशन। याद रखना, तुमको कम से कम एक दिन में 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी जाके गवर्नमेंट कॉलेज के पास पहुंच पाओगे। समझ रहे हो ना? अगर तुम्हारा सपना गवर्नमेंट कॉलेज है तो कम से कम मैथ का एक दिन में 200 से 300 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही होंगे। ठीक है चैंपियन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू। ठीक है।